Hello everyone. Today I am going to explain exercise 1.2 question number 4th LCM. Question is there given that SCF of this and this equal to 9. Find LCM of this and this. We know that for this question we know that formula LCM into SCF equal to product of two numbers. इस क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि हमें एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ 9 है और एलसीएम फाइंड करना है. नंबर्स कौन से हैं? 306 और 657. तो हम इस क्वेश्चंस में एचसीएफ पता है, नंबर्स पता है, एलसीएम पता करना है. तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है. तो इस क्वेश्चंस में एलसीएम, एचसीएफ हमें पता है 9, नंबर्स पता है 306 इंटू 657. अब जब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम इक्वल टू ये 9 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में आ जाएगा. अब ये 9 से सीधे कट भी सकता है. 9 3 जा 27, 3 36, 9 4 जा. तो 34 में जब हम मल्टीप्लाई 657 का करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9, ये कैंसिल हुआ है. 9 3 जा 27, 3 कैरी 36, 9 4 जा 36. और जैसे ही हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 657 इंटू 34 इक्वल टू 7 4 जा 28, कैरी 2 20 22 24 26, 3 से बन जा 21, कैरी 2 15 to 17, कैरी 1 18 1 19 8 3 13 12 2. ये हमारा आंसर आ गया 22,338. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यहां पर हमें महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है हिंदी में 9, लघुत्तम समापवर्त फाइंड करना है और वो दो संख्याएं पता है. तो हम फार्मूला जानते हैं लघुत्तम समापवर्त इंटू महत्तम समापवर्तक बराबर दो संख्याओं का गुणनफल. हमें एलसीएम नहीं दिया है, एचसीएफ दिया है तो पुट कर देंगे, बाकी रख देंगे. अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. इसमें ये सीधा सीधा सा पूछा है क्या 6 की पावर n को जब हम ओपन करेंगे या 6 की पावर n के वंस प्लेस में यानी एंड डिजिट में क्या 0 आएगा? तो 0 आएगा अगर एंड डिजिट में तो उसका मतलब वो लास्ट में 0 होगा, तो वो 5 और 2 से डिविजिबल होंगे या फिर 5 से डिविजिबल होंगे. 5 से अगर लास्ट में 0 आएगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है. तो यदि 5 6 की पावर n में फैक्टर होता है तो ये जो 6 की पावर n है उसके एंड में 5 आएगा, अदरवाइज नहीं. तो देखते हैं हम 6 की पावर n, 6 की पावर n, 6 की पावर n का जो फैक्टर होता है वो 2 इंटू 3 की पावर n होता है. अब हम 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, यहां पर हम देख रहे हैं कि 5 जो है फैक्टर में नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि हियर 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर. यहां पर 5 का प्राइम फैक्टर नहीं है. इट मींस अगर 5 प्राइम फैक्टर में नहीं है तो ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा. 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर. सो this number, it means 6 to the power n is not divisible by 5. और यदि ये divisible by 5 नहीं है, यदि उसके divisible 5 से नहीं हो रहा है तो उसके एंड में 0 नहीं आएगा. तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि this number is not divisible by 5. तो पूछा क्या है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. क्या 6 की पावर n में 0 आ सकता है? तो 6 की पावर 0 में अगर n में तभी 0 आएगा जब उसके प्राइम फैक्टर में 5 हो. तो यहाँ 2 तो है पर 5 नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा, तो इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा. तो हम लिख सकते हैं कि द नंबर विच एंड विथ डिजिट 0 इज डिविजिबल बाई 5, है ना. तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि नॉट डिविजिबल बाई 5. सो 6 की पावर n कैन
not end with digit 0। किसी नंबर्स के लास्ट में 0 तभी आएगा जब वो 10 से डिविजिबल हो। 10 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 5 से डिविजिबल होना जरूरी है, बट यहाँ पर 2 से डिविजिबल हो रहा है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये 6 की पावर n के लास्ट में 0 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो है, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हों, वो प्राइम है, वन एंड इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, वो कंपोजिट नंबर है। तो हम चेक करते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हाँ, हिंदी में हमें ये एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है कि ये नंबर जो है भाज्य संख्याओं का नंबर है। भाज्य और अभाज्य। भाज्य मतलब केवल 2 गुणनखंड हो, भाज्य मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो। चेक करते हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि 13 और 13 ये 2 टर्म्स हैं। एक टर्म्स यहां पर है, एक टर्म्स यहां है, पद 2 हैं। दोनों पदों में या टर्म्स में कॉमन क्या है? 13। जब हम 13 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 11 प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा 13। 7 11 जा 77 प्लस 1, और ये हमारा 13 इंटू 78। अब हम 1 तो हर जगह 78 है, तो हम चाहें तो 78 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें, या डायरेक्ट हमारा काम हो चुका है कि हम 78 इंटू 1 कर दें। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। यहां पर कितने फैक्टर्स हैं? 2 से ज्यादा हैं। अब 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो क्या होगा? दिस इज कंपोजिट नंबर्स। हाँ, अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसका जो सेकंड है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहां भी 2 टर्म्स हैं और 5 दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। यदि हम 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 7 6 नहीं, 5 नहीं बचेगा क्योंकि बाहर जा चुका है। 4 3 2 इंटू 1, और यहां जब 5 बाहर निकल जाएगा तो प्लस 1 बचेगा। अब हम 5 यदि इनका हम मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? देख लेते हैं कितना होगा। 2 1 जा 2, 3 जा 6, 4 जा 24, 6 जा 7 जा, ये हो जाएगा आपका ओवरऑल 1008 कर लीजिएगा इंटू 1, और ये 5 इंटू 1009। अब 1009 के फैक्टर्स यदि हम निकालें, ये हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 1 तो एक फैक्टर होगा ही। यहां पर हम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, जैसे इसी क्वेश्चंस में हम 78 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं, बट हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट। बस हमें दिखाना है कंपोजिट, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स 1 को ले लेते हैं। तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, thus this is कंपोजिट नंबर। तो धन्यवाद, ये क्वेश्चंस यहां पर हो चुके हैं।